बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। चलो अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो है सो एटम के बारे में आज चर्चा करें। एटम आपको पता है, एटम स्फेरिकल होता है और एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन पी, इलेक्ट्रॉन ई और न्यूट्रॉन एन, यानी कि पेन लेकर के चलना है एटम। पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और एन से न्यूट्रॉन। अब देखो, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, पार्टिकल है, तो दो चीज हो सकता है, या उस पर चार्ज भी होगा और उस पर मास भी होगा। ठीक है, हम लोगों को चार्ज और मास याद रखना। प्रोटॉन पर जो रिलेटिव मास होता है प्रोटॉन, वह 1 होता है। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0.005, जिसको आप जीरो मान लो, नेग्लिजिबल है, नौ के बराबर। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वह कितना होता है? 1। ठीक है, रिलेटिव मास, रिलेटिव का मतलब हो गया एक का तुलना दूसरे से करना। यहाँ प्रोटॉन से सारा का तुलना किया। ठीक है, तो रिलेटिव मास उतना आवश्यकता नहीं, लेकिन रिलेटिव चार्ज याद रखना है। ठीक है, मतलब रिलेट कर रहे हैं प्रोटॉन के चार्ज से, तो खुद से खुद को रिलेट करना मतलब खुद से खुद में भाग देना। ठीक है, तो रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन पर +1 होगा और इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? -1। देखो, प्लस और माइनस दोनों पर 1 ही, मतलब मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, उसका वैल्यू क्या है? सेम है। साइन क्या है? अलग है। प्रोटॉन पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस होता है। और न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है, पता है ना तुमको? अच्छा, अब एक्चुअल चार्ज हमको याद रखने की आवश्यकता है। तो प्रोटॉन पर एक्चुअल चार्ज कितना होगा? तो प्लस का होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। देखो भाई, कूलम जो है ना, चार्ज का मात्रक है। जना हम लोग आलू खरीदने जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि 5 केजी आलू दीजिए। यहाँ पे 5 जो है वह क्या है? वैल्यू है। किलोग्राम, केजी, केजी क्या है? वह मात्रक है किसका? तो मास का। वहां पे हम लोग द्रव्यमान जाते खरीदने। इसी प्रकार चार्ज का जो मात्रक है, जो यूनिट है, वह क्या है? कूलम है। तो 1.6 में 10 के पावर -19। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होगा, लेकिन नेगेटिव का होगा 1.6 में 10 के पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं है, इसका मतलब यह जो है सो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। एक्चुअल चार्ज हो गया। अब एक्चुअल मास भी हमको याद रखना है। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम। इलेक्ट्रॉन बहुत ही जो है क्या होता है? कम होता है। तो प्रोटॉन का मास 1.6 × 10 के पावर -27 किलोग्राम। किलोग्राम में है, ग्राम में करोगे तो क्या होगा? 10 के पावर 3 से गुना करोगे, मतलब 10 के पावर -24 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार न्यूट्रॉन का भी उतना ही होगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा का अंतर है, सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 किलोग्राम। ग्राम में कहेंगे तो कितना होगा? मैं बताओ, 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। न्यूट्रॉन का बात करो। अब बीच वाला बात करें, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा भाई? बहुत ही कम होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। वह होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ग्राम में कहेंगे तो इसमें से 3 क्या कर दो? घटा दो, क्या कि 10 के पावर 3 से गुना करने का मतलब क्या हो गया? 10 के पावर -31, हमें क्या करना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। आपको पता है ना, 10 के पावर -31 गुने 10 के पावर 3। तो मैथ पढ़े हो। इसमें क्या होता है? अगर बेस समान है तो गुणा में पावर जुट जाता है, तो यहाँ पे गुणा में पावर जुट गया, तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -28। ठीक है, तो अगर इसको ग्राम में करोगे तो 9.11 इलेक्ट्रॉन के मास जो कितना हो जाएगा? 9.11 10 के पावर -28 ग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं ना? यह 3 फंडामेंटल पार्ट होते हैं आपके एटम का। चलो, इसको जो है सो क्या करना है? पॉज करके नोट कर लेना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलो, अब इसको हम लोग करते हैं, स्लाइड को करते हैं डिलीट और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है
हम लोगों को तीन चीज रहा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम में जो है ना तीन चीज रहा, क्या क्या रहा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम में तीन चीज रहा, एटम में तीन चीज रहा, क्या क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो वह होता क्या कहा, देखो एटम स्फेरिकल होता है, सबको पता है एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। हम एगो एटम बनाते हैं। ठीक है, अब एटम क्या होता है, स्फेरिकल। इसमें फिर चलो, एटम क्या होता है, स्फेरिकल। और बीच में जो है ना एटम के ठीक बीचों बीच जो है वह क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन चीज आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में कथी रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन, तो दिक्कत तो नहीं। चलो, अब क्या हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है ना क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, बहुत सारा पाथ होगा, एक पाथ बना है, या दूसरा पाथ बना है, या तीसरा पाथ बना दिए, या क्या बना दिए, चौथा, या पांचवा, और यह छठा। ठीक है, और यह सातवां। कहने का मतलब क्या है, यह सर्कुलर पाथ। ठीक है, और यह इस पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे आ गया, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ आ गया, न्यूक्लियस में। यह आपका क्या है, यह जो है आपका है, यह जो है आपका क्या है, तो यह है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, यह आपका क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो नाभिक। नाभिक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, और इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, शेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चक्कर लगाएगा, तो इसी सर्कुलर पाथ पर जो है ना चक्कर। अब यह सेल जो है तो यह पहले का सेल हो जाएगा, तो हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कौन से डिनोट करते हैं, एन से। एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे जो है सो हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 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 चलो, ठीक है, ठीक, चलो चलो चलो, वही चलो। ठीक है, यह जो है सो n इजकल टू 1 है, पहले का है। n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4, n इजकल टू 5, n इजकल टू 6, n इजकल टू 7, ऐसे n इजकल टू 8, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, इनफिनिट जाएगा। यस, इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के एल एन से डिनोट करते हैं। दिया के हो गया पहले का, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, इसे आर हो गया, और बढ़। ठीक है, और इस पर क्या करता था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, बीच में न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता रहता है, इलेक्ट्रॉन इसको चक्कर। ठीक है, तो यह जो सर्कुलर पाथ है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या ऑर्बिट बोलते हैं, या एक और नाम है इसका एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर हिंदी बात करोगे तो शेल भी लिख सकते हो, ऑर्बिट को लिखोगे तो कक्षा लिखोगे, या एनर्जी लेवल मतलब ऊर्जा स्तर। ऊर्जा, यह क्या होता है, सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। यह क्या होता है, सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सर्कुलर path around nucleus where electrons revolves। न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब इसका हिंदी में बात करोगे, न्यूक्लियस मतलब हो गया नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया, नाभिक। न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर, चारों ओर का, ठीक है, पथ, रास्ता,
ठीक है, न्यूक्लियर रास्ता, न्यूक्लियर चारों ओर का रास्ता जिस पर क्या करता है, ठीक है, वेयर यानी जिस पर, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर चक्कर लगाता है, ठीक है, चक्कर लगाता है, तुम भी जो है चक्कर लगाते हो मोहल्ला, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, ये नाभि के चारों ओर का वह पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, आपका स्टेट या कक्षा है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। चलो अब जो है स्टेट को स्टेट जो होता है ना, वह क्या है, पहले का होगा, दूसरा का होगा, तीसरा का, 4 5 6 7 ऐसे कैसे करते, या अंग्रेजी के लेटर से डिनोट करते हैं, के हो गया या एल हो गया या एन हो गया, तीसरा का सेल, चौथा सेल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, पांचवा ओ, छठा पी, सातवां क्यू, इसमें कोई परेशानी नहीं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, ठीक है, पहले क्या E1, दूसरा का E2, तीसरा का E3, ठीक है, तीसरा का E3, सरका का क्या बोलते हैं हम लोग, E3, ओके। चलो अब जो है सो ये तीसरा का हो गया E3, चौथा हो गया E4, पांचवा हो गया E5, भाई ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब यह ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल, पहला का एनर्जी सबसे कम होता है, इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एनर्जी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है, पहला सेल का एनर्जी सबसे कम, दूसरा का उससे ज्यादा, तीसरा का उससे ज्यादा, चौथा उससे ज्यादा, पांचवा उससे ज्यादा, ठीक है, छठा उससे ज्यादा, ऐसे करते करते क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको क्या करना है, पॉज करना है और इसको क्या करना है, नोट, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको पॉज कर लो और नोट कर लो, कर लिए। चलो अब आएंगे, अब देखो, अब इसमें हम लोग जो है सो क्या करते हैं भाई, अब देखो, अब सेल जो है सो सेल जो होता है ना, सेल को या ऑर्बिट को आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, क्या सेल को ही ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, एक होता है आपका क्या, वैलेंस सेल, वैलेंस वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट भी बोल सकते, ठीक है, यह इसका मतलब क्या हो गया कि यह लास्ट सेल होता है, सबसे अंतिम सेल क्या कहलाता है, वैलेंस सेल, सबसे अंतिम सेल, अगर लास्ट सेल एन है तो यह तुम्हारा वैलेंस सेल, जैसे अगर किसी एलिमेंट में अगर 5 सेल तो अंतिमा सेल क्या ना होगा, 5वां, तो उसका वैलेंस क्या होगा, 5वां। वैलेंस सेल को जो है ना, वैलेंस सेल के नीचे होता है पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल, वैलेंस सेल को अल्टीमेट सेल भी बोल सकते हैं, वैलेंस सेल को अल्टीमेट सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या लास्ट सेल बोल सकते हैं। यह क्या होता है, सेकेंड लास्ट सेल, मतलब लास्ट से ठीक पहले वाला, ठीक है, यह क्या होता है, सेकेंड लास्ट सेल, ठीक है, सेकेंड लास्ट सेल का मतलब क्या हो गया, लास्ट से पहले वाला, अगर किसी एलिमेंट में, किसी एटम में 5 गो सेल है तो पेन अल्टीमेट सेल क्या हो जाएगा, चौथा, मतलब लास्ट 5वां है, वैलेंस सेल 5वां है, तो पेन अल्टीमेट उससे ठीक पहले मतलब क्या हो जाएगा, चौथा, मतलब n 5वां है तो n-1 क्या हो जाएगा, 5 में से गया तो 4, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद एक होता है एंटी पेन अल्टीमेट सेल, एंटी पेन अल्टीमेट सेल, ठीक है, एंटी पेन अल्टीमेट सेल का मतलब क्या हो गया, सेकेंड लास्ट सेल, ठीक है, मतलब लास्ट सेल अगर 5वां है तो सेकेंड लास्ट सेल क्या हो जाएगा, 5 में से गया तो पेन अल्टीमेट, उससे एक और गया, मतलब तीसरा सेल क्या हो जाएगा, एंटी पेन अल्टीमेट, मतलब n माइनस क्या हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं, ठीक है। वैलेंस सेल को हिंदी में अगर बात करोगे तो इसको बोलते हैं संयोजी, वैलेंस मतलब होता है संयोजी, ठीक है, और सेल मतलब होता है कक्षा, संयोजी कक्षा या संयोजी सेल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, मतलब यह क्या हो गया, तो अंतिम सेल, यह कैमा सेल हो जाएगा, अंतिम सेल
या अंतिम कक्षा, अंतिम सेल या अंतिम कक्षा। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझ गए लास्ट सेल, अंतिम सेल, ठीक है। किसी एलिमेंट के एटम में अगर 5 सेल है तो अंतिम सेल 5वां होगा, वैलेंस सेल 5वां होगा। अगर उसका एंटी वैलेंस, उसका जो है सो पेन अल्टीमेट सेल कैमा होगा चौथा, और एंटी पेन अल्टीमेट सेल कैमा होगा तीसरा। अगर मान लीजिए 6 गो सेल है तो 6 गो सेल है तो वैलेंस सेल कैमा होगा छठा। अब पेन अल्टीमेट सेल बताइए दिया है कैमा, ठीक है, कहा है 5वां, और एंटी पेन अल्टीमेट सेल बताइए क्या होगा, हाँ ठीक है, तो कहा है चौथा। अगर मान लीजिए 7 गो सेल हो जाए तो वैलेंस सेल कैमा होगा 7वां, पेन अल्टीमेट सेल बताओ कैमा होगा छठा। अच्छा बता दिए। एंटी पेन अल्टीमेट सेल कैमा होगा 5वां। अच्छा क्या बात, तालियां, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको जो है पॉज करना है और नोट कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम पहले ही बता चुके हैं एटॉमिक नंबर, आपको पता है कि एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी। एटॉमिक नंबर एक्चुअली प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन के नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ पे स्थित है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ 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 एन एटम, यानी कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को परमाणु संख्या बोलते हैं, उसको जेड से डिनोट। जेड क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। एटम में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, इसीलिए एटम न्यूट्रल। 5 गो प्रोटॉन रहेगा तो 5 गो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। जैसे आप देखो, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो प्रोटॉन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगा 1। अच्छा हीलियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है 2, तो प्रोटॉन क्या होगा 2, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा 20, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 20। ओके क्या बात है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा 13, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 13। क्या बात है। 13 लोहा समझता है ना, 13 उसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 26, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 26। क्या बात। तो आप बता देंगे, जब एटॉमिक नंबर पता है तो आप बता देंगे। इसको एक ट्रिक से थ्रू याद कर सकते हैं, जेड से ज, पी से प, ई से क्या होता है लिखिए जप्पे याद, जप्पे याद रखो, उससे आपको पता रहेगा कि जेड से प, इससे प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, इसको पॉज करना है और इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। चलो कर लिए भाई, कर ली, ओके थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब एक और शब्द है मास नंबर। क्या है, मास नंबर। मास नंबर को, मास मतलब द्रव्यमान, नंबर मतलब संख्या, मतलब द्रव्यमान संख्या हो गया हिंदी में। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। तो यह क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब देखो, आप देखे थे, आप स्लाइड में देखे थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास थोड़ा सा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दोगे तो उन्हें तो एटम के मास में हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है, मास। आप मास नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, ए बराबर क्या हो जाएगा P प्लस N, ए बराबर P प्लस N, यानी कि मास नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसको अपॉन से याद रख सकते हो, अपॉन, ठीक है, अपॉन। ए मतलब मास नंबर, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन, और प्लस बराबर प्लस न प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ से हमको न्यूट्रॉन निकालना रहेगा, तो ये प्रोटॉन इस साइड आएगा, इधर प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा a माइनस पी, n बराबर a माइनस पी, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस प्रोटॉन, ठीक है। इसको एक और चीज कर सकता है, क्या कर सकता है कि देखो, अब जो है सो न्यूट्रॉन के स्थान पर तुम लिख सकते हो क्या, a तो हो गया मास नंबर, प्रोटॉन की संख्या ही में z होता है कि नहीं होता, तो n बराबर क्या लिख सकते हो, n बराबर आप लिख सकते हो a माइनस z। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है।
अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट को हम लोग को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो एक्स कोई एलिमेंट, तो ऊपर में मास रखते हैं, नीचे में क्या रखते हैं, एटॉमिक नंबर। ऊपर में मास नंबर ए क्या है, यह है आपका मास नंबर, जेड आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। ऊपर में मास नंबर और नीचे में क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर। क्रॉसों में रखेंगे कोई दिक्कत उक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है ना। जैसे तराजू होता है ना, तो तराजू पे क्या करते हैं, ऊपर में मास रखते हैं कि नीचे में बिंदी में रख के तोड़ लेते, ऐसा तो करते नहीं। चलो तो आप समझ गए, कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कार्बन का एलिमेंट, 13 ऊपर है 6 नीचे, इसका मतलब यह क्या है, मास नंबर। यह क्या है, एक, यह क्या है, मास नंबर ए। एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अच्छा आप कहेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताइए, आपको पता है जेड बराबर पी बराबर ए, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 6, और न्यूट्रॉन क्या करेंगे, तो a माइनस पी। कहने का मतलब क्या है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे। तो बोलो 13 है मास नंबर, एटॉमिक नंबर 6 है, 13 में से 6 गया तो। अच्छा इसमें बताओ तो, इसमें भी तो बता सकता है, बताओ इसका जो है सो मास नंबर कितना हो जाएगा, 14 हुआ। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, नीचे में है 6, प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8। एक अपना से लिखो तो, लिख लिए, अरे क्या बात, लिख लिए, थैंक यू। चल अब हम लोग देखते हैं मास नंबर कितना हो जाएगा, क्या ऊपर में है ना, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बताइए, क्या, वाह क्या बात। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी तो आप बता सकते हैं, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जेड बराबर पी बराबर ई, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन भी साथ, इलेक्ट्रॉन भी साथ, न्यूट्रॉन आ गया। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हटा दीजिए, मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 7, 14 में से 7 गया तो क्या बचा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। चलो इसको पॉज करके क्या करना है, नोट कर लेना है, कर लिए, चलिए हाँ आई थिंक कर लिए। अब आगे चलते हैं लोग, अब देखो, अब जो है सो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में है सम आइसो ग्रुप, कुछ आइसो ग्रुप के बारे में पढ़ना है। आइसो का मतलब होता है सम, समान, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आइसोटॉप्स, क्या है, आइसोटॉप, ठीक है। आइसो मतलब क्या होता है, समान, टॉप यहां से पी से प्रोटॉन ले लो, मतलब जिससे प्रोटॉन समान, नहीं प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, यानी कि जिसमें एटॉमिक नंबर समान है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, दुनिया को तो होबे करता है, वो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर समान है तो मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, देखो एलिमेंट सेम होना चाहिए उसका एटम, है माने के पास इक्वल, इक्वल माने बराबर, इक्वल एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर बराबर है, बट डिफरेंट मास, लेकिन मास नंबर अलग अलग, ठीक है। वही क्या है तुम्हारा आइसोटॉप्स, यानी कि समान परमाणु के तत्व जिसके समान परमाणु संख्या समान, लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या हो, क्या कहलाता है, समस्थानिक, ठीक है, आइसोटॉप्स। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अच्छा इस सेमी एलिमेंट का एटम है क्या, अरे सब हाइड्रोजन के एटम, लेकिन एटॉमिक नंबर देखो सबका सेम है। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और इसका भी 1। अच्छा अच्छा चलो अब देखते हैं हम लोग इसका मास नंबर, इसका मास नंबर कितना है, 1 है, और इसका मास नंबर 2, और इसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग, इसका मतलब यह क्या है, समस्थानिक है, यानी कि आइसोटॉप्स है अंग्रेजी में। चलो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, आपको प्रोटॉन कितना होगा, 1 1 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 1 1, न्यूट्रॉन करो, इसमें 0, इसमें 1, इसमें कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो मास नंबर आता है, जो समस्थानिक जो बनता है वो किसके कारण बनता है, तो देखो प्रोटॉन के सेम, इलेक्ट्रॉन के सेम, न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण ही समस्थानिक बनता है। किसके डिफरेंस के कारण, न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण, ठीक है, न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण ही क्या बनता है, समस्थानिक बनता है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं,
आया कि नहीं, अरे नीचे हो ना भाई, चलो नीचे आए आए, चलिए। और इसमें जो है कितने हैं, 1, ठीक है, इसमें कितने हैं, 1। ओके, थैंक यू। क्या 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 किया, 3 में से गया तो कितना बचा, 2, ठीक है। चलो चलो यहाँ पर जो है सो ना, चलो हम इसको जो है सो मतलब किसके कारण हो गया, न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण, ठीक है, न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण जो है सो से क्यों हो रहा है, चल 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 चलो हो गया 2, यहाँ पे हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन के डिफरेंस कारण। चलो आप देख रहा है ना, न्यूट्रॉन जो है क्या है, अलग अलग। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी जो है कार्बन के 3 समस्थानिक यानी 3 आइसोटॉप्स। इसमें जेड अगर पूछ, ए पूछ, जेड कितना है 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। ए कितना है, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 14। अब प्रोटॉन पूछेगा तो कितना होगा, 6 6 6। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 6 6। और न्यूट्रॉन अगर पूछ दे तो 12 में से 6 गया तो 6, 13 में से 6 गया तो 7, 14 में से 6 गया तो 8। यानी कहने का मतलब क्या देख रहे हो, यहाँ भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम है, एटॉमिक नंबर से है। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन जो है आपका डिफरेंट, न्यूट्रॉन आपका क्या है यहाँ पे, डिफरेंट। न्यूट्रॉन डिफरेंट होने के कारण जो है क्या, मास नंबर क्या है आपका, मतलब क्या है, अलग अलग है, यानी कि यह आइसोटोप्स। आइसोटोप समझ गए, चलो इसको पॉज करना है और इसको नोट करना है। चलो हम लोग अब आगे देखते हैं। एक वर्ड है आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है समभारी। आइसो 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 मतलब क्या होता है, समभारी, ठीक है। आइसो मतलब क्या होता है, सम, बार मतलब भारी। सम आइसो भार बोल सकते हो, आइसो भार पर यानी समान भार। एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा, क्या हो गया, मतलब द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट का एटम हैव सेम मास नंबर सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग तो समान। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अलग अलग तत्वों का, सबसे पहले देखिए अलग अलग तत्व, एक कार्बन का है, नाइट्रोजन का है। अच्छा, अब इसमें जो है सो हम लोग जो है सो अगर हम देखते हैं, बताइए इसमें जो है सो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और इसका 7, सॉरी मास नंबर इसका जो है सो कितना है, 14, और उसका भी 14, ठीक है। इसका जो है सो मास नंबर कितना, ऊपर में चलिए, और मास नंबर यहाँ बताइए, ऊपर में रखता है जो 14 है, यहाँ भी मास नंबर 14। ऐसे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। प्रोटॉन भी 6 और 7, इलेक्ट्रॉन भी 6 और 7, और न्यूट्रॉन 14 में से 6 गया तो 8, और 14 में 7 गया तो 7। कहने का मतलब क्या है कि जो आइसोबार बनता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों में अंतर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। और एटॉमिक नंबर में भी अंतर होता है, इस तरह क्वेश्चन बना के पूछ देगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए अब इसमें एग्जांपल में समझते हैं, समझ में यहाँ पे देखिए, ठीक है, ए से मतलब क्या होता है, मास नंबर। और देखिए एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का ला, एगो कार्बन का, एगो पोटेशियम का, एगो किसका है, कैल्शियम। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे इसका भी क्या है 40 है, और इसका भी क्या है 40 है। मतलब क्या हो गया कि मास नंबर सेम। एटॉमिक नंबर देखिए, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 19 और यहाँ पे 19। प्रोटॉन भी 18, 19 और 20। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18, 19 और कोई दिक्कत नहीं। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन 40 में से 18 गया तो 22, ठीक है, बस लगेगा। 40 में से 19 गया तो 21, ठीक है, क्या है 21, और 40 में से 20 गया, 40 में से 20 गया, ठीक है, 40 में से 20 गया तो कितना बचा
20, कितना बचा 20, आई क्या है 21, आई 20 तक तो नहीं 20, ठीक है। पहले का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों अंतर है, ठीक है, और मास नंबर, यह हो गया आइसोबार। इसको पॉज करना है और इसको नोट करना है। चलो आगे चलो, चलिए अब जो है सो आइसोबार हो गया, आगे पे चलो नेक्स्ट स्लाइड। चल भाई अच्छा, आइसो 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 हाँ, अब आए आइसोटोन। इसको सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, समान न्यूट्रॉन की संख्या। इसको क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सुनो, कार्बन और नाइट्रोजन, अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 13 में से 6 गया तो 7, 14 में से 7 गया तो 7। मतलब अगर 2 या 2 से अधिक एटम इसका न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसी को बोलते हैं आइसोटोन। आइसो मतलब समान, टोन में से न्यूट्रॉन निकालो, इसको बोलते हैं क्या आइसो। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। चलो अब जो है सो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या है आइसो। आइसो मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ, यह क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एसपीसीज, एसपीसीज मतलब क्या होता है, एम यानी कि एटम, आयन, ठीक है, और मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है ना, एटम समझता है जो अकेले रहे, आयन मतलब जिस पर चार्ज हो प्लस या माइनस, प्लस रहेगा तो कटायन, माइनस रहेगा तो अनायन। अब मॉलिक्यूल का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वैसा स्पीशीज इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो यह क्या है, आयन है, यह भी आयन है, यह भी आयन है, और यह कैसा आयन है, अनायन है, कहीं निगेटिव चार्ज। यह एटम है अकेले, यह भी आयन है, यह तीनों, और कैसा आयन है, यह कट आयन है। यह मॉलिक्यूल है, 5 इसमें एटम है, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन का। यह आयन है, ठीक है, प्लस वाला है। यह कैसा आयन है, तो पॉली एटॉमिक, एक से अधिक एटम वाला। H2O है, यह क्या है आपका, यह है आपका एटम। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन। N3 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना हो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तुमको पता है कितना है 7, 3 माइनस हो गया मतलब 10 हो गया। O2 माइनस में कितना हो जाएगा 8 और 10 हो जाएगा। F माइनस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, F माइनस मतलब बाहर से आ गया 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10। Na प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्लस नहीं रहेगा तो 11, प्लस मतलब तो चला गया तो 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ये 2 प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से आउट हो गया तो 10 ना हो गया 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, कितना हो गया 10। CH4 में कितना होगा, कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, पता है ना। कार्बन का एक में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 6 एक हाइड्रोजन कितना रहता है 1, ठीक है, 4 को मिला के 4 को, तो 6 4 10 निकालने आता है, सब हम पहले बता चुके। NH4 प्लस में क्या, तो देखो NH4 प्लस में क्या वो होगा बताओ, तो देखो NH4 प्लस है ना, तो नाइट्रोजन में 7 को होता है, हाइड्रोजन में एक होता है 4 को, हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा 4, एक वो प्लस है मतलब एक वो माइनस हो जाएगा, तो 7 चलेगा, जैसे गया तो कितना बचा 10। चलो H2O में कितना हो जाएगा, H2O में निकालो, थोड़ा सा गंदा को करते हैं हम लोग 7, ठीक है, H2O में निकाल लो, H2O में कितना होता है, H2O में बताओ, उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये वो में कितना होता है, एक वो में कितना होता है, तो H2O में कितना हो जाएगा, एक वो में कितना होता है, ये हो तो 2 में 2 ऑप्शन में 8 हो, तो 2 8 हो 10। मतलब क्या देख रहे हो, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, सब में जो है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, ठीक है।
क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेन है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है चेन, ठीक है। तो यह सब क्या हो गया, यह सब हो गया, ये सब हो गया आपका क्या, आइसो आइसो इलेक्ट्रॉन, ये दिक्कत। चलो अब जो है कुछ क्वेश्चन इस पर जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या परेशानी है, व्हाट इज प्रॉब्लम, आगे स्लाइड चलो। अच्छा स्लो, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा स्लो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ो भाई जल्दी, आजा 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 आजा, क्यों नहीं आ रही हो, क्या प्रॉब्लम है, चलो चलो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है भाई, आजा 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 आई आई पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में पहचानना है, और चेन में 2017 में पूछा, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, ये तो बना ही, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, यहाँ पे 8 और 10 आई पेन ले लो, ठीक है, 8 और 2 3 पेन, सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, 8 और 2 10, यहाँ पर देखो 40 माइनस में कितने हो जाएंगे 10, और इसमें भी n प्लस है, तो 11 में से एक गया तो क्या बचा 10, ठीक है। अब मैग्नीशियम 2 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगता है स्टेरस जो है सो चार्ज प्लस है, इसको करना पड़ेगा, मतलब आंसर हो जाएगा ए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो C2 माइनस, मतलब कितना हो जाएगा 6 दूना 12 2 14, इसमें कितना हो जाएगा 8 दूना 16, ऑप्शन में 2 माइनस मतलब 18, यहीं पे यह क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे Cl1 माइनस, मतलब कार्बन में कितना होता है 6 गो, नाइट्रोजन में कितना होता है 7 गो, 7 6 13, एक माइनस कितना हो जाएगा 14, निकालने आता है, और N2 में भी क्या है 14, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है ना 2 गो, 4 गुना 16 और 2 को माइनस मतलब 18, ये दोनों तो है, लेकिन यह जो है सो गलत हो है, करने का मतलब बी ऑप्शन तुम्हारा। सी ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन में क्या गुण रहता है 7 गो, ऑक्सीजन में क्या गुण रहता है 8 गो, तो 8 गो 7 गो 15 गो, भाई वो प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो मतलब हो गया 14। चलो C2 6 दूना 12 और 2 को माइनस, इसका मतलब 12 2 14, Cl माइनस है, कार्बन में 6 गो, नाइट्रोजन में 7 गो, 7 6 13, ये को माइनस मतलब 14, नाइट्रोजन में होता है 7 गो, 2 को नाइट्रोजन तो 14, आंसर कौन हो जाएगा सी, आंसर कौन हो जाएगा सी। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो अब अगला क्वेश्चन जो है सो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन किधर गया, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब Be2+ में जब वो इलेक्ट्रॉन होगा वह किसमें जो है सो आपका है, यह नीट 2014 का क्वेश्चन है। अब देखो Be2+ है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, ये होता है बेरिलियम का 4, 2 माइनस मतलब Be2+ में इलेक्ट्रॉन कितना हो 2 प्लस है, ठीक है, तो 4 वैसे है, 2 प्लस मतलब 2 माइनस हो गया, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, ठीक है, मतलब अब इसमें से किसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है वही,
H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्या कि H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्लस का मतलब ये निकल गया। Li प्लस में लिथियम में का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, ये वो प्लस है, इसका मतलब इसका इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो आंसर हो जाएगा बी। Na प्लस में देखो कितना हो जाएगा? 11 होता है, वो प्लस मतलब 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो आज के क्लास में हम इसके लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब आगे जो है सो मतलब कंटिन्यू किया जाएगा इसके बाद वाला लेक्चर, ठीक है। चलो, अगर जो है सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू। आपका जो है सो दिन शुभ हो, आप पढ़ लिख करके बहुत जिंदगी में अच्छा करें, अपना नाम रोशन करें, गांव, शहर, देश, राज्य और सारे दुनिया का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप के नाम के आगे दीप जलाएं। ठीक है, थैंक यू।